आज 3 आईपीओ लिस्ट हुए हैं। एक ने खुशी दी, 2 ने गम दिया, क्योंकि लिस्टिंग ही ऐसी हुई। हम बात कर रहे हैं मोतीसन ज्वेलर्स, मुथुट माइक्रोफिन और सूरज स्टेट की। मोतीसन ज्वेलर्स लिस्ट हुआ 109 रुपए पर, इशू प्राइस था 55 रुपए का, यानी 98% का लिस्टिंग गेन मस्ती से दिया। मुथुट माइक्रोफिन की बात करें तो 275 रुपए पे लिस्ट हुआ, इशू प्राइस 291 का था, यानी 5.5% डाउन खुला। सूरज स्टेट डेवलपर्स की बात करें तो इशू प्राइस 360 का था, 340 पे लिस्ट हुआ, 5.5% मोटा मोटा ये भी डाउन हुआ। अब क्लोज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है इसके बारे में जानेंगे, क्या आईपीओ में बने रहना है इसके बारे में जानेंगे, क्या लिस्टिंग गेन नहीं लिया है अभी भी होल्ड है उसके बारे में भी जानेंगे, यानी सब कुछ जानेंगे। बशर्ते कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। आपके पास इन तीनों आईपीओ में से कौन सा शेयर आपको मिला है, कमेंट में बताइएगा। और आईपीओ की किसी भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब मेंबरशिप में हम बहुत बेहतरीन मार्केट एनालिसिस दे रहे हैं दोस्त। अगर आप मिस कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो रिसर्च का पार्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जहां पे वो लर्निंग दी जा रही है, जो आपको सिर्फ 799 रुपए में एक बेहतर ट्रेड बनाने में हेल्प कर रही है। ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और आप भी ज्वाइन कीजिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए। तो देखिए, इन चीजों को समझने के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हम सबके पेरेंट्स ने एक चीज सिखाई है, बिजनेस को समझो तभी पैसा लगाओ, वरना बिल्कुल ना लगाओ। सही है ना। और दूसरा, आईपीओ के तूफान में सारी कंपनियां आईपीओ ला रही है और मार्केट के हायर वैल्यूएशन का मजा ले रही है। 2023 में लिस्ट हुई कंपनी में से 10 से 20% कंपनी ऐसी होगी जो फंडामेंटली सुपर सॉलिड है, बाकी सब की कहानी सिर्फ फंड रेज करने की, यानी आपसे पैसा खींचने की है, बाकी कुछ नहीं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसलिए मैंने साफ कहा है कि जैसे प्रमोटर फायदा ले रहे हैं, आप भी फायदा लीजिए लिस्टिंग गेन का और बाहर हो जाइए, उससे ज्यादा दिमाग ना लगाइए। अब इस बात को मैं पहले एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। लेटेस्ट में डोम्स आते हैं, बंपर लिस्टिंग गेन दिया, बट उसके बाद क्या हुआ, एक रेंज में फंसा हुआ है। टाटा टेक ले लीजिए, सुपर बंपर लिस्टिंग गेन दिया, साइडवेज हुआ, यानी अगर दोनों को किसी ने हाई पे ले लिया हो तो क्या हुआ, फंस गए, क्योंकि लिस्टिंग के हाई से डाउन पर तो ट्रेड कर रहा है। सही है ना। अब हम आते हैं आज के 3 आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं उसको समझने के लिए। अब उस समझने में एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि जिसके बिजनेस में कुछ यूनिकनेस होता है वो ज्यादा गर्म होता है, ज्यादा माहौल बनाता है और आगे भी रिटर्न देता है। अगर एग्जांपल लें, थोड़ा सा और चलते हैं इर्डा पे, थोड़ा सा यूनिक था, रिन्यूएबल का सेगमेंट, एनबीएफसी रिलेटेड, लिस्टिंग के बाद भी कुछ दिन तक हाई गया, बट उसके बाद साइडवेज फंसा। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन की कहानी, राइट है ना। अब आगे क्या होगा वो बात की कहानी है, बट थोड़ा सा तो वो चला, बट थोड़ा सा भी चलने के बाद साइडवेज फंसा हुआ है। तो अब सवाल आता है, ये 3 महानुभाव जो लिस्ट हुए हैं, क्या इनके बिजनेस में कुछ यूनिकनेस है? तो आंसर है नो। और इसकी चीरफाड़ 1 बाय 1 करते हैं। एक ज्वेलरी का बिजनेस है, इससे अच्छा फंडामेंटल स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, तो फिर कहेंगे अरे बंपर लिस्टिंग गेन क्यों दिया सर, आप गलत बता रहे हैं। अरे रीजन है, सस्ता शेयर है, रिटेल वाई को पसंद आता है, राइट। तो दैट इज द बिग रीजन, सस्ते शेयर में ऐसा होता है। और उसमें भी आईपीओ का साइज बहुत छोटा था, तो ये जो साइज छोटा होता है ये भी इंपैक्ट डालता है। बाकी की कहानी मुझे पर्सनली दिखती नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को अगर पूछोगे ना ज्वेलरी बिजनेस में पैसा लगाना, तो सेंको गोल्ड, टाइटन, ऐसी जगह जाएंगे। अब यहां पर चूंकि सस्ता है, ये कुछ दिन और गर्माहट दे सकता है, बट जहां पर लिटिगेशन लगे हो खुद प्रमोटर पर, जब मैंने डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी सारे आईपीओ पर, तो आपको पता चल गया होगा। और आईपीओ की नहीं देखी हो तो प्लीज हमारे finovings.com पे भी जाइए और चैनल पे भी जाइए। ब्लॉग पढ़ना हो तो सारे आईपीओ, चाहे एसएमई हो या मेन बोर्ड हो, सब आपको दिखेंगे। और वीडियो तो हम आपके साथ बना ही रहे हैं, तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी, राइट। तो मेरा नजरिया इसके मामले में साफ है। तो यानी मेरे को कहोगे क्या फ्रेश लगाऊं, आंसर है नो। लेकिन यहां पर मैं रोकना चाहूंगा, फ्रेश लगाऊं, आगे क्या करूं, आगे कैसे मौका मिलेगा, इन सब को लास्ट में हम समरी करेंगे, ठीक है। तो वो पार्ट मिस मत करना। दूसरा है मुथुट माइक्रोफिन, माइक्रो फाइनेंस लोन दे रही है गांवों में लेडीज को। कंपनी होल्ड करती है लार्जेस्ट मार्केट शेयर केरला में, बड़ी प्लेयर है तमिलनाडु में, बिजनेस सही है बट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। जिनको लोन दे रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जहां पे कुछ भी बैड इंपैक्ट उनके इनकम पे पड़ता है तो किसी भी रीजन से आएगा तो लोन वापस देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे स्मॉल लोन सेगमेंट में ऑलवेज होता है नेगेटिव कैश फ्लो है, इसलिए अगेन वापस
कोई ऐसा नहीं है कि चार्म क्रिएट हो सके। तीसरा है सूरज एस्टेट, कंपनी इंगेज है रियल एस्टेट बिजनेस में, रेसिडेंशियल कमर्शियल सेक्टर में, साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में। यहां पर मेन बिजनेस इनका रीडेवलपमेंट का, यानी ओल्ड बिल्डिंग लिया, तोड़ा, बनाया। जिनकी जमीन थी उनके साथ डील की, कुछ परसेंटेज शेयरिंग पे, 100% डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इससे अच्छी अच्छी कंपनी मार्केट में लिस्ट है, वहां पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सही या गलत? फिर मारामारी क्यों जरूरी है? तो अब सवाल आता है कि ठीक है, ये बात तो आपने बता दी, अब करना क्या है, लेके फंसे हैं वो तो बताइए। अब उस पे आते हैं, समझिए। वीडियो जल्दी से लाइक तो कर दीजिए, मोती सन में लिस्टिंग ले लीजिए, और नहीं लिया है तो कल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए, सिंपल। बाकी 2 स्टॉक आज लिस्टिंग नहीं दिया है, अगर आप एग्जिट हो गए हैं तो भैया ठीक है, शांति लीजिए। नहीं एग्जिट हुए हैं तो कल तो भैया कुछ स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अभी क्यों नहीं करना है वो मैंने बता दिया। लेकिन क्या इसका मतलब हम आगे इसमें ट्रेड नहीं करेंगे? आंसर है नो, बिल्कुल नो। मैंने एक आईपीओ स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है, जिसको मैं कहता हूं आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप। स्टॉक लिस्ट होने के बाद कुछ दिन तक साइडवेज हो जाता है, फिर या तो उसका हाई ब्रेक करता है या उसका लो ब्रेक करता है, तब देता है माहौल और तब बनता है पैसा। तो उस चीज के सेटअप का हम इंतजार करेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो ये होती है एक पूरी कहानी। इस तरीके से हम सोचते हैं, देखते हैं, एग्जिट करते हैं, होल्ड करते हैं, या किसी नई पोजीशन के बारे में सोचते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब सीखें, सब कमाएं, यही है हमारी कोशिश।